नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आने वाले जीओआईटी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। साथ ही जो भी आपके एचपी के एग्ज़ाम होंगे, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के हो या फिर एचपीआरसीए के या एचपीपीएससी के एग्ज़ाम हो, उनमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। त्योटसिद्ध टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो त्योटसिद्ध मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है ऊना, बी हमीरपुर, डी मंडी। तो त्योटसिद्ध मंदिर आप सबको पता है कहाँ पर है। ये मंदिर स्थित है हमीरपुर जिले में और ये बाबा बालकनाथ का मंदिर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमीरपुर जिला। हु इज़ नोन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर कांगड़ा। तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? बाबा कांसीराम को जाना जाता है। और ये कहाँ से हैं? देहरा गोपीपुर कांगड़ा से हैं। कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि इनके गांव का क्या नाम है। तो गुरनकड़ इनके गांव का नाम है, गुरनकड़। और इनका जन्म कब हुआ? 11 जुलाई 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये भी आप याद रखिएगा, 1882 में इनका जन्म हुआ 11 जुलाई को। और 1937 में गदड़िया जनसभा में इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया गया था। और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर भी संबोधित किया। तो ये भी आप याद रखिएगा, सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर भी संबोधित किया। और 1943 में इनकी मृत्यु हो गई। ये सब भी आप याद रखिएगा, 1943 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोडरा क्वार रीजन लाई इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? ऑप्शन ए है शिमला, बी कुल्लू, सी सोलन, डी किन्नौर। तो डोडरा क्वार क्षेत्र किस जिले में आता है? डोडरा क्वार आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन द ज्वालामुखी टेम्पल। तो ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया था? ये तो आप सबको पता ही होगा, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में, उस पर सोने का छत्र किसने दान किया था? ऑप्शन ए है अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो अकबर ने सोने का छत्र दान किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने सोने का छत्र दान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल बुक इज रिटन बाई। तो इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल पुस्तक किसने लिखी थी? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, एंड्रयू विल्सन ने, बी.एन. दत्तार ने या जे.सी. फ्रैंक ने। तो किसने लिखी थी ये पुस्तक? ये पुस्तक लिखी थी इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स। ये किसने लिखी थी? इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल लिखी थी आर्चर, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। तो इसको आप याद रखिएगा, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी थी। अब बात करते हैं बी.एन. दत्तार ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी हिमालयन पेंटिंग। जे.सी. फ्रैंक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जे.सी. फ्रैंक ने लिखी थी हिमालयन आर्ट। और एंड्रयू विल्सन ने लिखी थी ए टैलेंट ऑफ मर्डर, ए डिफरेंट काइंड ऑफ एविल। तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिब्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, बी बिलासपुर, सी किन्नौर, डी चंबा। तो हिब्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चंबा जिले में स्थित है। द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। तो कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है उसकी लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसकी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए है बनोल, बी बलोग, सी बड़ोग, डी भलोग। तो बड़ोग इसकी सबसे लंबी सुरंग है, इसको आप याद रखिएगा। और पहली ट्रेन कब चली थी कालका शिमला रेल ट्रैक पर? 1903 में पहली ट्रेन चली थी। और 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और चीफ इंजीनियर कौन थे इसके? एच.एस. हैरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर थे। ये सब भी आपको याद रखना है, एच.एस. हैरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईईसी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बाथू, बी बद्दी, सी बड़ू साहिब, डी कालू झंडा। तो आईईसी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये कालू झंडा में स्थित है। और कहाँ पर है ये?
नानकपुरा अटल शिक्षा कुंज में ये स्थित है। अटल शिक्षा कुंज कालू झंडा में ये स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुबरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। ऑप्शन ए है शिमला, बी सोलन, सी कांगड़ा, डी कुल्लू। तो जुबरहट्टी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जुबरहट्टी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। 133 का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एचआरटीसी अस्तित्व में कब आया। ऑप्शन ए है 1974, बी 1977, सी 1980, डी 1984। तो एचआरटीसी कब अस्तित्व में आया। 1974 में एचआरटीसी अस्तित्व में आया। कब आया। 2 अक्टूबर 1974 में एचआरटीसी अस्तित्व में आया। द लास्ट रूलर ऑफ भगत प्रिंसली स्टेट वाज। तो बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है दुर्गा सिंह, बी दिलीप सिंह, सी जस्सा सिंह, डी हरि सिंह। तो बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था। बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक जो था वो कौन था। दुर्गा सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी शिमला, डी लाहौल स्पीति। तो सांगला घाटी कहाँ पर स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किन्नौर में। और इसको बसपा घाटी भी बोला जाता है, इसको बसपा घाटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिगड़ी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी शिमला। तो बड़ा सिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बड़ा सिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का ये सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है और लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी। तो रावी का संस्कृत नाम क्या है। ऑप्शन ए है शतुद्री, बी पुरुषनी, सी कालिंदी, डी बिपाशा। तो रावी का जो संस्कृत नाम है वो क्या है। वैदिक नाम है रावी का पुरुषानी और संस्कृत नाम है रावी का इरावती। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन वैदिक नाम है जो पुरुषानी है रावी का, और संस्कृत नाम क्या है रावी का। रावी का संस्कृत नाम इरावती है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और कालिंदी किसका नाम है। कालिंदी जो है वो किसका नाम है। कालिंदी है यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी है। कालिंदी यमुना का प्राचीन नाम है। और सतलुज का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। और ब्यास का वैदिक नाम क्या है, अर्जिक्या है। और संस्कृत नाम क्या है ब्यास का। ब्यास का संस्कृत नाम है विपाशा। और रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है और संस्कृत नाम रावी का इरावती है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन नहीं दिया है कि इसका नाम क्या है और ये पुरुषानी ही दिया है, तो आपको यही करना है, पुरुषनी या पुरुषानी ही करना है। वैसे ये इसका वैदिक नाम है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन बी ही करना है अगर क्वेश्चन में नहीं आता है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है इसके ग्रेस मार्क्स सबको मिल जाएंगे, लेकिन आपको यही करना है अगर ऑप्शन में इरावती नहीं दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। रेणुका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कांगड़ा, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो रेणुका झील कहाँ स्थित है। रेणुका झील सिरमौर जिले में स्थित है रेणुका झील। और रेणुका कौन थी। रेणुका परशुराम की माता का नाम था और ऋषि जमदग्नि की यह पत्नी थी। तो रेणुका झील कहाँ पर स्थित है। रेणुका झील सिरमौर जिले में स्थित है। सिरमौर जिले में रेणुका झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ एचपी। तो कुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है हरिचंद, बी आलमचंद, सी हमेरचंद, डी अभयचंद। तो कुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी। कुलेर राजसी राज्य की स्थापना की थी हरिचंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिचंद ने कुलेर राजसी राज्य की स्थापना की थी। उसी तरह से हमीरचंद की बात करें, हमीरचंद ने किसकी स्थापना की थी। हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी। लगभग 1700 ईस्वी के आसपास हमीरपुर की स्थापना की थी। और आलमचंद ने किसकी स्थापना की थी।
आलमचंद का भी आपको पता होना चाहिए। आलमचंद ने आलमपुर की स्थापना की थी, आलमचंद ने। और लास्ट ऑप्शन है अभयचंद। तो अभयचंद ने किसकी स्थापना की थी? अभयचंद ने की थी स्थापना सुजानपुर की। 1748 ईस्वी के आसपास अभयचंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गुलिर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की थी हरिचंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी इंग्लिश की रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।